बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में दर्द और स्पेशली घुटनों में दर्द के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नी पेन से मुताल्लिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नी पेन यानी घुटनों का दर्द। आप में से बहुत से लोग इस दर्द से गुजरते होंगे। तो आज हम इसी दर्द को जानते हैं कि ये क्या होता है और इसे हम होम्योपैथिक तरीका इलाज से किस तरह से क्योर कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी बॉडी में जॉइंट यानी घुटने का जो जोड़ है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा वेट उठाने वाला जोड़ कहलाता है। घुटनों का दर्द एक आम मसला है जो हर उम्र के लोगों को मुतासिर कर सकता है। ये अचानक किसी चोट लगने की वजह से या आपको किसी बुनियादी बीमारी या वक्त के साथ घुटनों के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से भी ये दर्द आपको हो सकता है। ये दर्द आपको घुटने के मुख्तलिफ हिस्सों में हो सकता है और इसकी शिद्दत मामूली से शदीद तक भी हो सकती है, जो आपको उठने बैठने में, चलने फिरने में बहुत तकलीफ का बाइस भी बन सकता है। तो बात करते हैं नी स्ट्रक्चर की, यानी घुटने के स्ट्रक्चर पर। हमारा जो घुटना है वो एक बहुत ज्यादा पेचीदा जोड़ है जो हमारी रान की हड्डी फीमर को पिंडली की हड्डी टिबिया से जोड़ता है। जो दीगर हड्डियां जो घुटने की हरकत में शामिल है उनमें फैब्यूला यानी पिंडली की एक छोटी हड्डी और पटेला नी कैप शामिल होते हैं। इन हड्डियों को कार्टिलेज नरम रखता है, जबकि लेगामेंट्स और टेंडन्स घुटने को हरकत करने में मदद फराहम करते हैं। बात करते हैं अब हम बोन्स की। तो वो बोन्स कहलाती हैं फेब्यूला एंड पटेला, इसके अलावा टिबिया, इसके अलावा फीमर होती हैं। बात करेंगे हमारे कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज क्या होता है दोस्तों? प्रोटेक्ट्स बोन फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, यानी हड्डियों को एक दूसरे से रगड़ खाने से कार्टिलेज हमें बचाता है। हम बात करेंगे नी पेन की, यानी घुटनों के दर्द की क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी अगर हमारे घुटने की आसपास की जो हड्डियां हैं, स्पेशली हमारी फीमर या हमारी टिबिया, तो वहां पर अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है? हड्डियों का गलना, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाना। और इसी ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या मतलब है कि उसी की वजह से वहां पर स्वेलिंग और पेन का शुरू हो जाना। तो अगर ये चीज वहां पर शुरू हो जाती है तो वहां सबसे ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं पेन की। अगर इसके अलावा आपके मस्कुलर इंजरी हुई हो या आपको मस्कुलर स्वेलिंग आ रही है तो घुटने के आसपास जो है वहां आपको सूजन दिखने लगेगी, पेन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर किसी भी वजह से आप सीढ़ियां उतर चढ़ रहे हैं, उसी में आप कहीं अगर गिर गए हैं, आप बाहर जा रहे हो वहां गिर गए हो, आपको चोट लग गई हो, तो उसमें क्या होगा कि आपके जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो बढ़ जाएगा, दर्द बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगी, जॉइंट्स को मूव करने में आपको परेशानी होगी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपको जॉइंट पेन ज्यादा महसूस होगा, क्योंकि वहां पे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत तेजी से होता है, इसलिए हमें घुटने का दर्द महसूस होता है। बात करते हैं दोस्तों प्रीवेंट नी रिप्लेसमेंट की। हम इस चीज से कैसे बच सकते हैं? अगर आप ज्यादा खड़े रहते हैं, आप काम ज्यादा खड़े होकर कर रहे हैं, तो उसको आपको कम करना पड़ेगा। खासकर जो खवातीन हमारी हैं जो डस्टिंग भी खड़े होके कर रही हैं, झाड़ू भी लगा रही हैं खड़े होके, बर्तन भी खड़े होके धो रही हैं, खाना पका रही हैं, तो उन्हें अगर घुटने की तकलीफ है तो उन्हें इसको कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर दर्द शदीद उठ रहा हो और काम भी करना हो तो थोड़ी देर के लिए किसी आपने दीवार या टेबल या किसी स्टूल का सहारा लेकर खड़े हो जाना है। या फिर आप ऐसी एक्सरसाइज को भी जारी रखें कि आपके काफ मसल जो हैं, थाइस के मसल जो हैं, उनमें ताकत आने लग जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी स्लीपर्स की। हमेशा अच्छे स्लीपर्स या चप्पलों का इस्तेमाल करें, हील से अवॉइड करें। अगर आपका डेली फुटवेयर कोई रबड़ या फोम की चप्पल पहन रहे हैं और इतना उसका इस्तेमाल हो रहा है कि वो स्लीपर या चप्पल बिल्कुल दबने लग गई हो, लेकिन आप उसे फिर भी पहने जा रहे हो, तो उसी वजह से भी घुटनों में दर्द ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां प्रेशर डालने की वजह से चप्पल आपकी दब गई तो वो आपका वेट नहीं उठा पाएगी, जिससे घुटनों पे प्रेशर पड़ेगा और आपको बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाएगा।
तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिलिकॉन स्लीपर्स आपने पहनने हैं। इसके अलावा आपको प्रॉपर विटामिन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, खासकर विटामिन D3 और विटामिन B12 का। विटामिन B12 हम क्यों लेंगे, किस लिए लेंगे, वो मसल्स और नसों के लिए, जिससे आपके थाई मसल्स में ताकत रहेगी। नसों की जो कमजोरी है उसकी वजह से जो स्टिफनेस आ जाती है आपके घुटनों में, बॉडी में कमजोरी आ जाती है, उसमें बेहतरी आने लग जाएगी। तो विटामिन बी आपको फ्रूट से मिल सकता है। इसके अलावा मल्टी विटामिन भी आप ले सकते हैं। डी, इसके अलावा विटामिन D3 आप धूप से ले सकते हैं या किसी भी तरीके से ले सकते हैं। आपको इसके अलावा आधे आधे घंटे के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना होगी। वॉक करें 2 बार आधे आधे घंटे के लिए। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स में दोस्तों हम ये देखते हैं कि आपको घुटनों पे स्वेलिंग हो सकती है, स्वेलिंग के साथ स्टिफनेस रहेगी, सूजन रहेगी, चलने फिरने उठने बैठने में दुश्वारी का होना, घुटने में दर्द या सूजन का बढ़ जाना, घुटने को मोड़ने या सीधा करने में दुश्वारी हो सकती है। मतलब आप बैठे हैं चेयर पर और जैसे ही आप खड़े होते हैं तो आप एकदम से अपने घुटनों को पकड़ लेते हैं। इसके अलावा चलते वक्त घुटने का लॉक होना या झटके महसूस होना, घुटने के इर्द गिर्द रेडनेस या सोजिश का होना। इसके अलावा जोड़ों में सख्ती और हरकत में दुश्वारी हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम थे दोस्तों घुटने के दर्द में जो हमें नजर आते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये थी नी पेन के बारे में इंफॉर्मेशन, ताकि आपको पता चल सके कि आपके घुटनों का दर्द है वो किस वजह से हो सकता है, इसके क्या सिम्टम हो सकते हैं और इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं जो आपको घुटने के दर्द में मुब्तला कर देते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, जिसकी वजह से मेडिसिन आपको मैं इसके दूसरे पार्ट में बना दूंगी। तो ये इसका पहला हिस्सा था। तो दूसरे हिस्से में मैं आपको इंशाल्लाह इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। अगर आपको घुटने में दर्द महसूस हो तो आप उन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से मशवरा करके उन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।